जय श्री राम, जय बाबा ब्रह्मदेव धाम की। चैनल के कई दर्शकगण यह जानना चाहते हैं कि बैकुंठ धाम कहाँ है, यह कैसा दिखता है। जैसा हिंदी फिल्मों और धारावाहिकों में दिखाया जाता है वैसा होता है या असल सच इससे बिल्कुल भिन्न है। इसके अलावा भी कई प्रश्न हैं जिस पर आगामी वीडियो में बात कर लेंगे। इस वीडियो में हम बैकुंठ धाम की बात करते हैं। इस विषय पर पहले भी कई वीडियो बन चुके हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि वेद और पुराणों में बैकुंठ धाम को कहां बताया गया है और यदि आज की परिस्थिति में सोचा जाए तो वह कौन सा स्थान होगा जहां बैकुंठ धाम होने के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। बैकुंठ धाम पृथ्वी के अंदर है या फिर आकाश में कहीं स्थित है या फिर किसी दूसरे ब्रह्मांड में। भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मदेव तथा श्री हरि विष्णु कहाँ रहते हैं, उन्हें कौन सा लोक कहा जाता है, बैकुंठ धाम में कौन कौन लोग जा सकते हैं, वहां जाने का मार्ग कौन सा है, बैकुंठ जाने के मार्ग में क्या क्या पड़ता है। इस वीडियो में हम इन सभी बातों को विस्तार से जानेंगे। मित्रों, गरुड़ पुराण में लिखा है कि ईश्वर की कथा कभी अधूरी नहीं सुननी चाहिए। जो व्यक्ति ईश्वर की कथा का श्रवण बीच में छोड़ देता है उसके पुण्य फल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए निवेदन है कि वीडियो अधूरा न छोड़ें, सभी प्रमाणों को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। जिस स्थान पर भगवान श्री हरि विष्णु और देवी लक्ष्मी का वास है उस स्थान को बैकुंठ धाम या विष्णु लोक कहा जाता है। यह कहाँ स्थित है, इसकी लोकेशन को समझने का प्रयास करते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार बैकुंठ धाम इस ब्रह्मांड से परे स्थित है। यह एक दिव्य, सुंदर और आनंदमय लोक है। यह स्वर्ग लोक से भी ऊपर है। यह उस जगह पर है जहां लाखों सूर्य चमकते हैं और करोड़ों ग्रह हैं। विष्णु पुराण के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के उपरांत जीवात्मा बैकुंठ धाम जाती है और वह श्री हरि विष्णु के साथ निवास करती है। विष्णु पुराण की तरह भागवत पुराण में भी इसी तरह की बात लिखी हुई है। भागवत पुराण में बैकुंठ धाम की लोकेशन ध्रुव तारे की ओर बताई गई है। उत्तरी आकाश में एक तारा मंडल है जिसे उर्सा माइनर कहा जाता है। इस उर्सा माइनर में स्थित पोल स्टार को ही ध्रुव तारा माना गया है। इसके आसपास सूरज जैसे बड़े बड़े आकार के कई तारे देखे जा सकते हैं। पोल स्टार यानी ध्रुव तारे से धरती की दूरी 433 प्रकाश वर्ष है। लेकिन हम आपको बता दें कि यह बैकुंठ धाम नहीं है। यह सिर्फ बैकुंठ धाम के रास्ते में पड़ने वाला एक लोक है जिसे पुराणों में ध्रुव लोक कहा गया है। ध्रुव लोक से बैकुंठ तक पहुंचने में 5 लोक यानी महर लोक, जनक लोक, तप लोक, सत्य लोक और ब्रह्म लोक से गुजरना पड़ता है। ब्रह्म लोक वही जगह है जहां सृष्टि का निर्माण करने वाले भगवान ब्रह्मदेव रहते हैं। पुराणों के अनुसार जब एक ब्रह्मा का जन्म होता है तो एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है और उस ब्रह्मा के अंत के साथ उस ब्रह्मांड का अंत भी हो जाता है। इस तरह एक ब्रह्मांड के लिए एक ब्रह्मा होते हैं जिन्हें द क्रिएटर कहा जाता है। ब्रह्मलोक के बाद बैकुंठ धाम के दर्शन होते हैं। धरती से ध्रुव लोक की दूरी 433 प्रकाश वर्ष है। ध्रुव लोक से 12,29,538 किलोमीटर दूर महर लोक स्थित है। महर लोक से 24 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर जनक लोक है। जनक लोक से 98 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर तप लोक है। तप लोक से 1,47,54,47,4758 किलोमीटर दूर सत्य लोक है जिसे ब्रह्म लोक भी कहा जाता है। इस लोक में भगवान ब्रह्मा जी निवास करते हैं। ब्रह्म लोक से 32 करोड़ 2,13,919 किलोमीटर दूर बैकुंठ धाम अर्थात विष्णु लोक है जहां श्री हरि विष्णु निवास करते हैं। विभिन्न तरह के पुराणों पर आधारित फिल्मों और धारावाहिकों में आपने अक्सर देखा होगा कि चाहे भगवान शिव हो या ब्रह्मदेव अथवा अन्य कोई देवगण, जब भी भगवान विष्णु की बात करते हैं वह हमेशा ऊपर की ओर इशारा करते हैं। यानी चाहे भगवान शिव कैलाश पर्वत पर हो या ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में,
सभी का इशारा ऊपर की तरफ ही रहता है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि विष्णु लोक सभी लोकों से काफी ऊपर है। यदि हम धरती से बैकुंठ लोक की कुल दूरी का अंदाजा लगाएं तो यह होता है पृथ्वी से ध्रुव लोक की दूरी 4 पदम 10 नील 40 खरब किलोमीटर, प्लस ध्रुव लोक से महर लोक की दूरी 12,29,53,881 किलोमीटर, प्लस महर लोक से जनलोक की दूरी 24,59,07,763 किलोमीटर, प्लस जनलोक से तपलोक की दूरी 98,36,31,052 किलोमीटर, प्लस तपलोक से सत्यलोक की दूरी 1,47,54,46,579 किलोमीटर, प्लस सत्यलोक से बैकुंठ लोक की दूरी 32,21,39,169 किलोमीटर। इस सब का कुल योग होता है 4 पदम 10 नील 40 खरब 3 अरब 15,78,444 किलोमीटर। अब सवाल उठता है कि धरती से बैकुंठ लोक जाने में कितना समय लग सकता है। चलो इसकी गणना भी कर लेते हैं। आज के समय में एक स्पेसक्राफ्ट से 1 घंटे में 39,000 किलोमीटर अंतरिक्ष में ट्रैवल किया जा सकता है। यदि इसी स्पीड से धरती से बैकुंठ लोक की तरफ जाते हैं तो 10 अरब 520 करोड़ 30,85,000 घंटे लगते हैं, अर्थात 12 लाख साल से ज्यादा का समय लग जाएगा। यानी इस तरह से इन संसाधनों के द्वारा बैकुंठ लोक नहीं पहुंचा जा सकता। लेकिन यदि भविष्य में ऐसे उपकरण आ जाएं जिससे इतनी दूरी तय करने में 1 महीना या 1 साल का समय लगे तो क्या मनुष्य बैकुंठ लोक पहुंच सकेगा? जवाब है नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि स्पीड हासिल कर आप वहां पहुंच तो सकते हैं लेकिन बैकुंठ आपको दिखाई नहीं देगा। वह इसलिए क्योंकि बैकुंठ भौतिक जगत में है ही नहीं। यानी जो चीजें भौतिक जगत में नहीं है उन्हें ना तो हम देख सकते हैं और ना महसूस कर सकते हैं। बैकुंठ भी दूसरे आयामों में है। मनुष्य और विज्ञान अभी तक लंबाई, चौड़ाई, गहराई और टाइम्स आदि आयामों के अलावा अन्य आयामों में नहीं पहुंच पाया है। बैकुंठ लोक भी अन्य आयामों में आता है। उदाहरण के तौर पर बात करते हैं हिमालय में स्थित ज्ञानगंज शहर और सिद्धाश्रम की। यह शहर और आश्रम दोनों हैं, लेकिन भौतिक रूप से यह दिखाई नहीं देते क्योंकि यह शहर और आश्रम भी अन्य आयाम में स्थित है। एक और उदाहरण लेते हैं। महाभारत में जब श्री कृष्ण शांत दूत बनकर हस्तिनापुर जाते हैं, वहां दुर्योधन श्री कृष्ण की बात से क्रोधित होकर उन्हें बंदी बना लेने की बात कहता है। तब श्री कृष्ण अपना विराट स्वरूप प्रकट करते हैं, लेकिन वह स्वरूप वहां बैठे कुछ लोग ही देख पाते हैं। बाकी लोगों को सिर्फ तेज और तीव्र प्रकाश ही दिखाई दिया था, जिसकी आंच से लोग झुलसे जा रहे थे, क्योंकि जिनके पास भौतिक नेत्र थे वह श्री कृष्ण के उस परम अवतार को नहीं देख सके, लेकिन जो आध्यात्मिक दृष्टि रखते थे उन्हें श्री हरि के उस परम स्वरूप के दर्शन हो गए थे। महाभारत के युद्ध के दौरान भी श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह दूर करने के लिए अपना असल स्वरूप दिखाया था, जिसे वहां खड़ा कोई रथी, महारथी या योद्धा नहीं देख पाया था, क्योंकि सबके पास भौतिक नेत्र थे। जब कृष्ण ने अर्जुन को आध्यात्म की पूरी शिक्षा दे डाली, तब दिव्य दृष्टि का उपयोग कर ही अर्जुन श्री हरि के उस परम रूप को देख पाए थे। आपने महाभारत में अनेक बार लोगों को यह भी कहते सुना होगा कि श्री कृष्ण सुख, दुख, मान और अपमान की सीमा से परे है। यही बैकुंठ लोक की अवधारणा भी है। बैकुंठ का शाब्दिक अर्थ है जहां कुंठा ना हो। कुंठा यानी शर्म, लज्जा, झिझक, भय, निराशा, चिंता, बेचैनी, निष्क्रियता, अकर्मण्यता, निराशा, हताशा, आलस और दरिद्रता आदि दुख। इसका मतलब यह हुआ कि बैकुंठ धाम ऐसा स्थान है जहां कर्महीनता नहीं है, निष्क्रियता नहीं है। व्यवहारिक जीवन में जिस स्थान पर निष्क्रियता नहीं होती, उस स्थान पर रौनक होती है। जहां कोई जड़ता, डर या अन्य अवरोध नहीं है, उस स्थान को वैकुंठ कहा जाता है। अब बात आती है कि कौन लोग वैकुंठ धाम जा सकते हैं। वैकुंठ धाम में जाने के लिए व्यक्ति को भगवान विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति करनी चाहिए और अपने जीवन को शुद्ध और उत्तम बनाना चाहिए। वैकुंठ धाम भगवान विष्णु का निवास स्थान है, जो स्वर्ग से भी ऊपर है। यह मोक्ष का स्थान है, जहां आत्मा को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। वैकुंठ धाम में जाने का मतलब है
कि व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाता है और उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। बैकुंठ जाने के लिए व्यक्ति को आध्यात्म की राह पर चलना होगा, सत्कर्म करना होगा। कलयुग में बैकुंठ की प्राप्ति के लिए प्रभु की भक्ति और उनके भजनों के द्वारा उनके गुणगान को सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया गया है। धरती से बैकुंठ का रास्ता माउंट मेरू से होकर जाता है। माउंट मेरू को यूनिवर्स का केंद्र कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह एक सोने का या सोने के रंग वाला पर्वत है। हिंदू या बौद्ध मंदिरों की चोटी पर स्थापित कलश का रंग अक्सर सुनहरा होता है। यह मेरू पर्वत का ही पुनरावृत्ति है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार माउंट मेरू उत्तर भारत के हिमालय पर्वत में स्थित है, जो जमीन में बहुत नीचे तक जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माउंट मेरू और उसके आसपास सभी भगवान वास करते हैं। हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में झांके तो इसी माउंट मेरू पर्वत को ही कैलाश पर्वत कहते हैं। माउंट मेरू एक ऐसा पर्वत है जिसे एक झील घेरे हुए है, जिसके चारों ओर 4 पवित्र नदियां भी बहती हैं। ये डिस्क्रिप्शन कैलाश पर्वत के लिए बिल्कुल सही बैठता है। तिब्बती लोग इसे एक्सोई मुंडी कहते हैं, जिसका मतलब है वह जगह जिसके चारों ओर ब्रह्मांड घूमता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में बैकुंठ के 3 स्थान बताए गए हैं, एक धरती पर, एक स्वर्ग के ऊपर और एक समुद्र में। आज के वीडियो में हमने स्वर्ग के ऊपर बैकुंठ धाम होने की थ्योरी पर चर्चा की। अगले वीडियो में हम बैकुंठ को धरती और समुद्र में होने की परिकल्पना पर चर्चा करेंगे। वीडियो यदि पसंद आया हो तो कमेंट्स में जय श्री राम लिखकर यह जरूर लिखें कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं।